चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण करता है। और कोशिश करते हैं कि इस जानकारी को आप लोग गौर करेंगे। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि क्या हम अपने जीवन में कितना समय आप निकाल पाते हैं अपनी लाइफ में। बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक हम अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय है, जैसे कि हमने एक अपने YouTube के माध्यम से हर हफ्ते एक नया वीडियो बनाने का संकल्प लिया है कि लॉन्ग टाइम वीडियो जो है वो हफ्ते में एक बार बनेगी और शॉर्ट वीडियो जो है डेली अपडेट होती रहेगी। लॉन्ग टाइम वीडियो बनाने का ये है कि हर हफ्ते हम एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है कि कर्ज से कैसे बाहर निकले। हमारे इंडिया के काफ़ी लोग जो है इस कर्ज के मतलब दशा में फंसे हुए हैं और निकलने का कोई चारा नहीं दिख रहा। क्योंकि आज की इतनी भागदौड़ में हम कुछ समझना ही नहीं चाहते। बस हमें ये लगता है कि फाइनेंस कोई भी चीज़ इजी हो गई है। फाइनेंस जितना इजी हो गया है उतना आपके करियर को डाउनफॉल पे भी ले जाता है। आज हमें क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है, बट क्या क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है, मगर उसका रिपेमेंट भी तो करना पड़ता है। इस विषय में ही आज हम चर्चा करेंगे। और कहते हैं कि कुछ चीज़ की शुरुआत हमें अपने इष्ट देव से शुरू करनी चाहिए। तो हम अपने भगवान की आराधना करेंगे, भगवान गणेश भगवान की, कि श्री गणेशाय नमः। ये हम अपने टॉपिक में बोलेंगे हमेशा। और आशा करेंगे कि आप लोग भी कोई भी कार्य करने के पहले आप भगवान श्री गणेश जी का जरूर अध्ययन करिए। तो चलते हैं अब अपने नए ब्लॉग में आज कि कर्ज से कैसे बाहर निकलें। कर्ज से बाहर निकलने के लिए काफ़ी नए टॉपिक हमने आज शेड्यूल किए हैं। और उनमें से पहला शेड्यूल ये है कि हमें अपने कर्ज को कैसे रिकवर करें। ये पहला टॉपिक है कि कर्ज को कैसे रिकवर करें। कर्ज को रिकवर करने के लिए हमें काफ़ी मोटिवेशन करना है, पैसे के आय बनाने हैं, कैसे हमें अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहली बात तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे कमाई में हमारा सबसे ज़्यादा योगदान होना चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पैसा दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपने 1 लाख रुपये में कितना बचाया। क्योंकि कमाना महत्व नहीं है कि आपने कितना भी कमा लिया, महत्व है कि आपने कितना बचाया। तो चलिए, टॉपिक पहला है कि हमने आज अपने लाइफ में कितना पैसा हम बचाते हैं और किस किस रूप में बचाना है, इसका हमारा पहला सारांश है। तो पहला उपदेश तो ये होना चाहिए कि अगर हमें महीने के अगर 10,000 भी आ रहे हैं तो हमें कमाई के 4 हिस्से करने चाहिए। पहला हिस्सा तो हमें एक बचत बैंक खाते में अपना एक अकाउंट में पैसा जमा करना चाहिए, ताकि उससे हमारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सके। और उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो थोड़े थोड़े पैसे जब हम जमा करने लगेंगे तो आज तो नहीं मगर 2-4 साल 5 साल में वो पैसा कुछ दिखने लगेगा। और इसके बाद हम उसका दूसरा हिस्सा जो है अपने फैमिली में लगाएंगे कि फैमिली को सिक्योर भी तो करना है। इसीलिए हमें टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर टर्म इंश्योरेंस लाइफ का ऐसा कवर है कि जो अपने जाने के बाद फैमिली को सपोर्ट करती है। और आशा है कि हमें हर किसी को टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। तीसरा टॉपिक है, जो तीसरा हिस्सा रहेगा उसे हमें अपने फैमिली में अपने वाइफ या माता जी को देना चाहिए कि वो हमें मुसीबत में वो पैसा काम आ सके। क्योंकि घर में कहते हैं ना कि कुछ लक्ष्मी भी होना बहुत ज़रूरी है। हम सब जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो घर में भी तो होना ज़रूरी है। तो एक हिस्सा हमें हमेशा घर पे भी रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि घर में भी इमरजेंसी के लिए हमें किसी से हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और एक हिस्सा हमें हमेशा कुछ असहाय कि उसमें से 1%, अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो उसमें से हमें 500 रुपये महीना असहाय व्यक्ति को खाना पीना खिलाना चाहिए, उसकी थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसकी भी दुआ हमें लगती है।
और इससे काफ़ी अच्छा भी लगता है, ग्रोथ होती है और अच्छा लगता भी है कि बेसिकली हम कुछ कर पा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है कि हमें दूसरा पॉइंट क्या करना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट हमें सबसे पहले तो अपने कर्जों की लिस्ट को ऑथेंटिक तरीके से करना चाहिए कि हमें कर्ज को कैसे ख़त्म करना है। टॉपिक पिछली बार भी हमारा जो था कि 1 महीने में कैसे कर्ज से बाहर निकले, उसी से थोड़ा डिफरेंट है ये कि कर्ज की लिस्ट हमें बनाना चाहिए। कर्ज की लिस्ट बनाने के बावजूद हमें उस दरमियान हमें अपना ये टॉपिक भी तो रखना पड़ेगा कि हमें काम कैसे करना है, कैसे बेसिकली। तो हमें अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए कि कर्ज को में कितने लोग हैं, कितने लोगों को पैसा देना है। उनमें से हमें 2 पॉइंट में लिखना, एक तो जिसका सबसे हाईएस्ट कर्ज हो उसको लिखिए और एक लो कर्ज वालों का। तो सबसे पहले हम लो कर्ज वालों का धीरे धीरे पैसा रिकवर करेंगे, धीरे धीरे देना चालू करेंगे। जब देना चालू करेंगे, कहते हैं ना कि 1 सीढ़ी चढ़ी है तो ऑटोमेटिक ही, अगर 10 सीढ़ी है तो 9 सीढ़ी ऑटोमेटिक चढ़ने की हौसला चढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट अपना आता है कि हमें तो सबसे पहले अपनी इनकम का स्रोत भी बनाना है। तो इनकम का स्रोत बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें 2-3 जगह अपना टाइम को मैनेजमेंट करना है। आज दुनिया के सबसे खरबपति आदमी जिनको बोलते हैं एलन मस्क, उन्होंने अपना टाइम को मैनेजमेंट करके रखा है। टाइम को आप फिक्स करके रखिए कि मॉर्निंग में सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे पूजा पाठ करनी है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे से कितने बजे तक अपने सोशल मीडिया को भी टाइम दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि सोशल मीडिया को टाइम मत दीजिए, हर किसी को टाइम दीजिए। और टाइम के बाद आप अपने लिए भी कुछ टाइम निकालिए। इसके बाद 1 घंटा 2 घंटा विचार वर्ष करिए कि आगे बिजनेस में कैसे ग्रोथ करनी है। तो हमें इन्वेस्टमेंट में भी ज़रूरी है और साइड इनकम भी ज़रूरी है। साइड इनकम के लिए और कई तरह के उपाय हैं कि जैसे अगर पार्ट टाइम आप हो जाए तो LIC के एजेंट भी बन सकते हैं और ज़मीन की ब्रोकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं आता है, बस कस्टमर को डील करना पड़ता है। साइड में अगर आप वेडिंग प्लानर का कोई काम भी कर सकते हैं तो करिए, बाकी आप अगर सक्षम है तो आप करिए। और ये साइड इनकम के ज़रिए हैं, घर में छोटे मोटे उद्योग लगवा दीजिए जिससे आपका भी एक अर्निंग का ज़रिया बनता रहे। और लगभग ये तो होने के बावजूद आप ये समझ के चलिए कि चौथा जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है हमारा, कि हमें जो है अपने बेसिकली जो काम है छोटे आवश्यक खर्च को, उसे अपने को काबू करके रखना है। काबू कैसे करना है कि हमें जो सबसे ज़्यादा हमारा खर्च होता है कर्ज, जिसमें मतलब जिससे हमारा कर्ज बढ़ता है एंथोटिक तौर पे, जैसे अगर हम जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है अगर वही चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो पैसा वेस्टेज है, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण है कि पैसा कमाना भी तो है। और कमाई अगर 10,000 है, अगर हम 5,000 बेफजूल खर्च कर देंगे तो कैसे हम काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम तो हमें बेफजूल खर्च टोटली बंद कर देनी है। कहते हैं ना कि अगर अपनी आवश्यकता है तो हमें अपने समझौतों को करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आगे जब तक आप बेसिकली आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, क्योंकि कहते हैं ना कि डूबते सूरज को कोई नहीं सलाम करता, उगते सूरज को सब कोई सलाम करते हैं। तो कोशिश है कि जब आप डाउनफॉल में हो तो इन प्रक्रियाओं को अपनाइए। आगे चौथा ये है कि उचित तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सके आप मिलिए, और मिलने के बाद आप बेहतरीन तरीके से सबसे व्यवहार पूर्वक बात करिए, क्योंकि वाणी ही आपको सब कुछ, संयम और वाणी ही आपको सबको हार और जीत का फैसला कराएगी। तो कोशिश करिए कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलजुल के और अपना काम निपटाइए और बातचीत करिए, उनसे अपनी बातें करिए कि हमें अपने डाउनफॉल से कैसे बाहर निकलना है। कई तरीके से आप निकलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय बहुत बलवान होता है। और इसी लाइन पे हमें एक गाना याद आता है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अगर कभी हारे हैं तो जीतेंगे ज़रूर। कहते हैं ना कि एक दिन में कोई नहीं कामयाब होता, मगर एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। तो ये हमेशा अपने दिमाग में, दिलों में रखना चाहिए कि हमें कैसे कामयाब होना है। और कामयाब तो हर कोई होता है। याद करिए कि अगर भगवान रामचंद्र जी अगर अयोध्या के केवल राजा जी रह जाते तो उतना प्रसिद्ध नहीं होता जितना वनवास में उन्होंने 14 साल काटने के बाद उन्होंने करा है। तो उन्होंने काफ़ी, वो हमारे प्रेरणादायक हैं भी, और हमने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं कि जीवन में आराम
महत्व तो नहीं है, संघर्ष जरूरी है। संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो हमें अपने जीवन में संघर्ष करना है। जिंदगी ही एक नई दौर है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ टास्क को करना पड़ेगा, तभी हम आगे अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकेंगे। पांचवा और लास्ट ये है कि सबसे पहली बात, अपने परिवार को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है। अपने परिवार में सबसे छोटी बड़ी चीज़ें, बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, अपने बारे में बताइए, अपने सपनों के बारे में बताइए कि हम ये चीज़ सपना था हमारा, हम ये नहीं बन पाए, हो सकता है हमारे बच्चे बन जाएं, हमारा सपना पूरा हो। तो कोशिश यही है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से सबको यही बताना चाहते हैं कि आप लोग कर्ज को बीमारी मत समझिए। बीमारी है मगर उसका इलाज भी है। और हमको यही कहेंगे कि आप लोग सबको चेहरे में हमेशा हंसी होनी चाहिए, उदासीनता कभी नहीं होनी चाहिए। जीवन में अगर आप उदास रहेंगे ना तो कभी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आशा करता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग खुश रहिए और जितना हो सके सबको खुशी बांटिए। चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो के माध्यम से आप हमें बताइए कमेंट करके कि अगला वीडियो हमें कैसा बनाना चाहिए। लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।